गुरु अमरदास कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कृपया इसका आध्यात्मिक अर्थ समझाएं। पहले आओ जानते हैं मन क्या है। हमारी चेतना के 7 तल हैं। तुमने सुना होगा कि 7 चक्र हैं। योग की दृष्टि से हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है। तो हर चक्र से एक एक चेतना का एक एक तल संबंधित है। जैसे मैंने मूलाधार चक्र बताया, उससे हमारा शरीर, स्वाधिष्ठान चक्र से इंद्रियां, मणिपुर चक्र से प्राण, अनाहत चक्र से हृदय या सबकॉन्शस, और फिर विशुद्धि चक्र से मन, आज्ञा चक्र से हमारी अस्मिता, एमनेस, और जो सहस्रार चक्र से उससे आत्मा। तो ये 7 चेतना के हमारे तल हैं, जिसमें मैंने बताया मन, 5वां जो चक्र हमारा विशुद्धि चक्र है, उससे मन संबंधित है और मन का नियंत्रण विशुद्धि चक्र से होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि मन आत्मा सिंधु की लहर है, आत्म सिंधु की लहर है। अर्थात जैसे सागर है, उसे लहरें उठती है। सागर की गहराई में जाओगे तो सागर बिल्कुल स्थिर रहता है, शांत रहता है, प्रगल्भ रहता है, और ऊपर ऊपर हवाओं के कारण लहरें उठती रहती हैं। तो ऐसे ही हमारी आत्मा तो सिंधु की तरह बिल्कुल स्थिर है, अचल है, लेकिन हमारा मन चंचल हो जाता है। संसार की हवाएं, उनके थपेड़े झेलते झेलते मन में लहरें, मन की लहरें उठती रहती हैं, विचारों की लहरें उठती रहती है, भावों की लहरें उठती रहती है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हो कि आत्मा सूर्य की तरह है और मन किरण की तरह है। जैसे सूरज है, वो नहीं चलायमान, सूरज स्थिर रहता है, और जो उससे किरणें है, अर्थात अपने जो पथ है उस पर चलता है, अपनी धुरी पर भी चलता है। लेकिन जैसे अब किरण है, सूरज से चल करके पृथ्वी तक आती है, तो ऐसा नहीं है कि सूरज चल करके किसी ग्रह पर जाता है, वो अपने पथ में अपनी जगह पर है। तो उसी तरह से आत्मा से मन की किरणें निकलती रहती हैं। और सच कहो तो जैसे हम जगत में जीते हैं तो जगत से कनेक्ट होते हैं तो मन के द्वारा कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी से कनेक्ट होता है तो सूरज नहीं कनेक्ट हो रहा है, किरणें आकर के प्रकाशित कर रही हैं धरती को। अगर किरणें ना आए तो फिर सूरज से धरती प्रकाशित नहीं होगी। तो संसार में जो जीता है वो मन जीता है, आत्मा संसार में नहीं जीती है। और जैसे किरणों से प्रकाशित होती है धरती, ऐसे ही हमारे मन से हमारे संबंध प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसा भी कह सकते हो कि आत्मा चरखी की तरह है और मन पतंग की तरह है। जैसे पतंग उड़ाते हो तो चरखी से एक धागे से पतंग जुड़ा रहता है, दूर दूर तक पतंग उड़ता है। वो चरखी तो नहीं उड़ती है, वो मन का पतंग उड़ता रहता है। ऐसे ही आत्मा अपनी जगह पर रहती है और मन दूर दिगंत तक ऐसे ही पतंग की तरह उड़ता रहता है। और फिर आत्मा जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो शून्य की तरह है, वो आकाश है, शून्य है। और मन एक तरह से सूक्ष्म आकार है, माना कि वो ठोस नहीं है, जैसे हवा की तरह है, वो एक सूक्ष्म आकार है। और ऐसा भी कह सकते हो कि मन हमारे विचारों का जोड़ है, और जबकि आत्मा निर्विचार है। आत्मा निर्विचार है, आत्मा में कोई विचार नहीं है, मन में विचार है। मन बल्कि विचारों का जोड़ है, ऐसा कह सकते हो। दूसरे शब्द में ऐसा कह सकते हो, मन का मूल आत्मा है। मन का मूल आत्मा है, जैसे जड़ है, पेड़ की जड़ है, और उससे जड़ से धड़ है, टहनियाँ हैं, पत्ती है, फूल है, फल है। ये मन का, ये जो धड़ है, डाली है, पत्ती है, फूल है, वो जड़ का विस्तार है। ऐसे ही आत्मा हमारी जड़ की तरह है, किसी वृक्ष का जड़ है, और बाकी हमारा जो मन है वो उसी का विस्तार है। तो ये जो मन का मूल आत्मा है, ऐसा कह सकते हो। इसलिए ओशो बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, बड़ा प्यारा अंदाज है ओशो का, तुम जानते ही हो। कहते कि ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना मोक्ष है, संबोधि है, समाधि है।
तो अब आओ जानते हैं आत्मा क्या है। मन को तो हमने जाना, आत्मा क्या है? चेतन, नादमय, आलोकमय, अंतर आकाशी आत्मा है। अर्थात हमारे भीतर जो निराकार है वो 3 डायमेंशनल है, लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है। जो जैसे बाहर का आकाश है वैसे ही भीतर का आकाश है, और वह आकाश जड़ नहीं है। वैसे एक दिन तुम जानोगे, ओशोधारा में आकर के ऊपर के जो कार्यक्रम करोगे 15वें तल और से 28वें तल तक, कि ये जो बाहर का आकाश है ये भी जड़ नहीं है, ये भी चेतन है। उसी प्रकार हमारे भीतर का जो अंतराकाश है वो भी बड़ी गहराई लिए हुए है, और वह भी चेतन है। उसमें नाद गूंज रहा है, उसका श्रवण कर सकते हो। उसमें नूर जगमगा रहा है, उसका दर्शन कर सकते हो। तो ये जो चेतन, नादमय, नूरमय जो अंतराकाश है, यही हमारी आत्मा है। अब सवाल उठता है कि ये तो सभी ज्ञानी कहते हैं, सभी संत कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से ये बात कही है, तो इसको आत्मा को हम कैसे जानें, एक साधक कैसे जाने? तो इसके लिए पहला कदम है कि निराकार को जानो। हमारे भीतर जो शून्यता है, बंद आँखों से देखोगे एक शून्य है, वहाँ कोई आकार दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको कहते हैं निराकार। जैसे बाहर का आकाश है तो उसमें कोई आकार नहीं हो तो निराकार है, आकाश है। आकाश मतलब शून्य, कुछ नहीं है, लेकिन दिखाई तो देता है। ठीक ऐसे ही भीतर का अंतर आकाश है, निराकार है, तो उसको जानो। और फिर क्या है, अब जानना काफ़ी नहीं है, अब उसके प्रति जागना शुरू करो। कैसे जागोगे? उसको देखना शुरू करो, उसका अवलोकन करना शुरू करो। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का क्या अर्थ हुआ? निराकार के प्रति जागरण, निराकार का अवलोकन करना ध्यान है। अब यहीं लेकिन रुक मत जाओ। अधिकतर लोग ध्यान पर रुक जाते हैं, ध्यान से आगे बढ़ते नहीं हैं। अब क्या करो, नाद को जानो, किसी सद्गुरु से नाता जोड़ो, उससे ओंकार को जानो। जैसे ओशोधारा में ध्यान समाधि में ओंकार का ज्ञान कराया जाता है, नाद का ज्ञान कराया जाता है, उसको जानो और उसके श्रवण का मजा लो। बहुत मज़ा है। शांत बैठ जाओ और उसका श्रवण करते रहो। बाद में तो उठते बैठते सोते जागते चलते पीते खाते फिरते वो श्रवण चलता रहता है। अब यहाँ भी मत रुक जाओ, कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। अब नूर को जानो, आलोक को जानो। वो अंतर आकाश में प्रकाश है, उस प्रकाश को जानो। और केवल जानो नहीं, जानने के बाद क्या, उसका दर्शन करते रहो। बीच में बड़ा मज़ा आता है, उसका दर्शन करो। और फिर यहाँ भी मत रुक जाओ। अब नाद और नूर को जानने वाले ज्ञाता स्वरूप चैतन्य को जानो, क्योंकि नाद को हमारे कान सुन नहीं सकते, नूर को, आलोक को हमारी आंखें देख नहीं सकती। फिर कौन सुन रहा है, फिर कौन देख रहा है? वो हमारा चैतन्य है जो नाद और नूर का ज्ञाता है। क्योंकि इंद्रियां नहीं सुन सकती नाद को, इंद्रियां नहीं देख सकती नूर को, तो जानने वाला तत्व कौन है? वह चैतन्य है, वही ज्ञाता स्वरूप है। और वह भी उस निराकार अंतराकाश में विद्यमान है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे अंग हैं, हाथ है, पैर है और हमारी आँखें हैं। तो आँखें हमारे हाथ पैर को देख रही हैं। ठीक इसी तरह से उस निराकार में विद्यमान ज्ञाता स्वरूप चैतन्य नाद को सुनता है और नूर को देखता है। तो उस चैतन्य को जानो। बड़े प्यारे अंदाज में संतों ने इस बात को कहा है। राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, तज विकार, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, अब इसको छोड़ो। आकार तज, अब शरीर को भी छोड़ो। आकार, शरीर आकार है, अब निराकार को ध्याय। और शरीर ही नहीं, अब जो इंद्रियां हैं और तुम्हारी सांस है चल रही, सभी भी आकार का हिस्सा है, विचार है, भाव है, ये सब भी, इसको भी छोड़ दो। क्या करो, निराकार को ध्याय। अब जो निराकार है उसके प्रति जागो, उसका ध्यान करो। और यहाँ भी मत रुको, ध्यान पर भी मत रुको, निराकार में बैठ कर और फिर क्या करो, निराधार लौलाए। उस निराकार में स्थिर होकर के अब वहाँ जो नाद है, नूर है, जो निराधार, उसका कोई आधार तो है नहीं,
अब उसका ध्यान लगाओ, उस पर ध्यान दो, उस नाद का श्रवण करो, उस नूर का दर्शन करो। उसी तरह चरण दास भी बड़े प्यारे अंदाज इस बात को कहते हैं, इंद्री पलटे मन विषय। इंद्रियां जो बाहर बाहर जा रही हैं, आँख है बाहर का दर्शन करना चाहती है, कान है बाहर का संगीत सुनना चाहते हैं, बाहर लोगों की बातें सुनना चाहते हैं, कहते कि नहीं अब इसको पलटो, पलटू दास हो जाओ और भीतर ले जाओ, जिसको प्रत्याहार पतंजलि कह रहे हैं। इंद्री जिसको बुद्ध विपස්සना कह रहे हैं, इंद्री पलटे मन विषय, अब मन पलटे बुध माए। अब मन पर भी मत रुको, अब मन के प्रति जागो और फिर साक्षी हो जाओ, साक्षी हो जाओ, अर्थात अब आत्मा की ओर मुड़ जाओ। और बुध पलटे हरि ध्यान में, तो आत्मस्मरण हो गया, आत्मा को तुमने जान लिया, बस आत्मा पर भी मत रुको। क्या कह रहे हैं, बुध पलटे हरि ध्यान में, अब गोविंद को जानो। ये जो आत्मा है एक तरह से गोविंद का चरण कमल, ऐसा भक्तों ने कहा है। उसका विस्तार जो प्रकट ब्रह्म है, जो चेतन आकाश चारों तरफ है, अब उस पर ध्यान दो, फिर ही लय हो जाए और फिर उसमें लय हो जाओ, उसके सुमिरन में रहो, उसकी समाधि में रहो। तो फिर आत्मज्ञान क्या है, अब जानते हैं कि आत्मज्ञान क्या है। ये जो नाद और नूर को ज्ञेय की तरह जानो और चैतन्य को ज्ञाता की तरह जानो। तो पहला स्टेप है कि नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, अब जानो कि इस तत्व को, इसको जानने वाला तत्व, ज्ञाता तत्व क्या है, वो है हमारा चैतन्य। ये आत्मज्ञान की ओर उठा हुआ पहला कदम है। और फिर अब क्या जानो कि जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं कि देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। अब देह से थोड़ा दूरी बनाओ, जानो कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ। अब सवाल उठना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या शरीर हूँ, क्या नाद हूँ या नूर हूँ या आत्मा हूँ क्या। लेकिन इतनी बात पक्की है, मैं देह नहीं हूँ और ये देह मेरी नहीं है, देह से मेरा नाता नहीं है। फिर अष्टावक्र कहते हैं कि अब इस तरह देह से अब तादात में तोड़ना शुरू करो। कहते हैं जनक से, देह से तोड़ो तादात में और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। देह से अब तादात में टूट गया, मैं देह तो नहीं, मैं देह के पार हूँ। अब देह के पार तो हूँ, तुमने जान लिया, लेकिन देह के पार हूँ कौन। तब अष्टावक्र समझाते हैं जनक को, एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना। मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं चैतन्य इति निश्चय वहनिना। इस निश्चय को, इस अनुभूति को आग बना लो। अब प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। और इस निश्चय की आग से अज्ञान के जंगल को जला दो और वीत शोक हो जाओ, सारे शोकों के पार चले जाओ, सुखी भवा, आनंदित हो जाओ। और जब ये स्थिति बन जाती है तो आत्मज्ञान घटित हो जाता है। उसी बात की ओर गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये तू है मेरे मन, ये देह के तल पर, संसार के तल पर, विषयों के तल पर, सुविधाओं और भोगों में उलझ कर जीवन को मत जियो। तू मूलतः आत्मा है, इस बात को जानो कि मैं हूँ आत्मा। मैं लहर नहीं हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं किरण नहीं हूँ, मैं तो सूरज हूँ। तो इस बात को जिस दिन जान लोगे, बस आनंद का दरवाज़ा तुम्हारे सामने खुल जाता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नमस्ते।